अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ज्ञान वापी मस्जिद के ताल्लुक़ से आप तमाम हज़रात को मालूम है कि वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के हक़ में फ़ैसला सुनाते हुए मस्जिद के तय खाने के अंदर पूजा की परमिशन दे दी है। इसे लेकर मुल्क भर के मुसलमानों में गुस्सा, आक्रोश और मायूसी देखने को मिली है। सब ने अपनी नाराज़गी का इजहार अपने अपने अंदाज में किया है। वहीं पर जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत ही बेबाकाना और जुर्रतमंदाना अंदाज में अपनी बात रखी। आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वो इंटरव्यू आप भी ज़रूर देखें और अपने दोस्तों यारों के साथ ज़रूर शेयर करें और हज़रत के लिए दुआ भी फरमाएं कि अल्लाह हज़रत का साया हम पर तादेर कायम दाइम फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। बंदी साहब, क्या अब एतबार नहीं रहा अदालतों पे आप लोगों को? मैं 50 मरतबा ये बात कह चुका था बाबरी मस्जिद के सिलसिले में कि सबूत और कानून की बुनियाद पर जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा हमें मंजूर होगा। आपसे भी मैंने ये बात कही थी। बिल्कुल याद है। बाबरी मस्जिद का मसला सुप्रीम कोर्ट ने पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ने सबूत, शवाहिद, कानून की बुनियाद पर ये बुनियाद रख दी कि मस्जिद अपनी जगह पर है, मंदिर तोड़कर नहीं बनाई गई है, जिसका मतलब है कि ये राम जन्मभूमि नहीं है। ये कानून की बुनियाद पर था, वाक़यात की बुनियाद पर था, हक़ाइक़ की बुनियाद पर था। उसके बाद उसने दूसरी लाइन दी, लेकिन अक़ीदे की बुनियाद पर हम मस्जिद अखाड़े के सुपुर्द करते हैं। मैंने मुकदमा लड़ा था, जमीयत उलमा ने मुकदमा लड़ाया था, हमने करोड़ों रुपया उसके ऊपर खर्च किया था। हमें इससे मायूसी हुई कि कानून जो जान है कोर्ट की, उस जान को आज निकाल दिया गया। होना ये चाहिए था कि जब कानून ये कह रहा है कि ये मस्जिद है, जो हम 70 साल से मुकदमा लड़ रहे हैं, हम उस मुकदमे में कामयाब हैं, इसलिए मस्जिद को अपनी जगह पर रहना चाहिए था। ये जगह मुसलमान को दे देनी चाहिए थी। हमें बड़ा अफसोस हुआ और हमें ख़तरा हुआ कि मुस्तक़बिल किधर चल रहा है मुल्क और कोर्ट किधर चल रही है, वो चीज़ हमारे सामने आ गई। आज मसला दूसरा आया ज्ञान वापी मस्जिद का। वही जो सुप्रीम कोर्ट ने किया था वही लोअर कोर्ट ने पकड़ लिया, जिसकी सुप्रीम कोर्ट के सामने कुछ भी हैसियत नहीं है। और उसने जाते जाते आखिरी फैसला ये दे दिया कि ये मस्जिद के तहखाने के अंदर मस्जिद की जगह में मूर्ति रख करके और पूजा करा दी जाए। इसका मतलब यह है कि कोर्ट तो ख़त्म हो गए। उसको लेकर के ऊपर के कोर्ट में जाते हैं, वो कहता है ख़त्म है, खारिज कर दिया उसने दरख्वास्त को। आप ये बताइए कि वो कौन सी ताकत है कि ये कहा जाए कि सुप्रीम कोर्ट से हमें हक मिल जाएगा, हमें इंसाफ मिल जाएगा। हम तो इसी जगह खड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट पे गए आप रात में? सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाई कोर्ट जाइए। हो जाएगा, उसने हाई कोर्ट को कहा। अब हाई कोर्ट उसका हश्र क्या कर रहा है वो आपके सामने। मैं ये कहता हूँ कि अब ये बताइए कि किस तरीके पर हम ये कहें कि कोर्ट से हमें फैसला मिल सकता है। रास्ता ये दिखा दिया गया कि फैसला लेना है तो आस्था की बुनियाद के ऊपर लेना है, वो मसला ख़त्म हो गया। सर ख़राब है। आज तक कभी हम जमा हो करके हमने कोर्ट के बारे में कभी कुछ नहीं कहा, और हम बार बार मेरे वो बयानात, जब भी कोई दहशतगर्दी का मुलजिम बाहर निकलता था, मैं ये कहता था कि हमें कोर्ट के ऊपर इत्मीनान है। आज कोर्ट ने हमारे उस इत्मीनान को आग लगा दी, तो हम इस चीज़ को ख़राब समझते हैं। इसीलिए हम दुनिया के सामने आए हैं कि हिंदुस्तान के कोर्ट का वो कानून के ऊपर चलने का जो रिकॉर्ड था वो ख़त्म हो गया। अब हम कहते हैं कि कानून की किताबों को आग लगा दीजिए। आप कानून और किताबों को आग लगा दीजिए। रात में जब जजमेंट आया लोअर कोर्ट का, उस दिन संभवतः आखिरी दिन था जज साहब का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी का, उन्होंने जजमेंट दिया और रात में ही डीएम और कमिश्नर ने पूरे अमले के साथ ग्रिल काटे और सुबह वहां पर पूजा शुरू हो गई। अब वहां पूजा शुरू हो गई है, तो आपको उम्मीद है कि ज्ञान वापी मस्जिद बचेगी? मैं कहता हूँ सब कुछ हो सकता है, लेकिन अगर वो लोग जिनके हाथ के अंदर ताकत है वो मुल्क को अगर सीधी लाइन पर लेकर चलेंगे, तो अगर कोर्ट के किसी आदमी ने फैसला दिया है कि यहाँ मंदिर है, मंदिर बना दो इसको, तो दूसरा बैठ करके कोर्ट ये भी फैसला कर सकता है कि नहीं है, इसको उठाओ, बाहर ले जाओ। लेकिन वो कब होगा?
जिनके हाथ में ताकत थी है और ऊपर वाले ने दी है, वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करें। नहीं करेंगे तो मुल्क के लिए बर्बादी के सिवा कुछ नहीं है। मदनी साहब, चूंकि आप मुखर होकर आज बात बोल रहे हैं, कई बड़ी बातें आज आपको देश और पूरी दुनिया सुन रही है जो आप अदालतों पर बोल रहे हैं, आपको यकीन है, आपको लगता है कि जो लोअर कोर्ट एटलीस्ट जो मौजूदा बीजेपी सरकार है, क्या आरोप लगा रहे हैं कि उनके इशारे पे काम कर रहा है? मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन बहरहाल जिनके हाथ में ताकत है वो उस ताकत का इस्तेमाल कर रहे हैं, वरना अपनी ताकत की बुनियाद पर वो रोक भी सकते थे। सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने कहा कि अकीदे पे फैसला आ रहे हैं, आस्थे पे फैसला आ रहे हैं, अब आगे कैसे, क्या करेंगे, क्या सड़कों पर उतरेंगे? ये तो देखने की बात है। कानून को, कानून चलाने वालों को, मुल्क चलाने वालों को ये सोचना चाहिए कि एक 20 करोड़ की अक़लियत जो 75 साल में कभी इस स्टैंड के ऊपर नहीं आई, आज हम ऐलान कर रहे हैं कि जनाजा निकल गया है कोर्ट का, जनाजा निकल गया कानूनी फैसलों का, तो उन्हें खुद सोचना चाहिए कि मुल्क कैसे चलेगा। राजनीतिक पार्टियों के पास जाएंगे, विपक्षी पार्टियों के पास? नहीं जानते हैं, हम नहीं जाते हैं किसी के पास, हम नहीं जाते हैं, हम आज तक नहीं गए, हम किसके पास जाए? तकलीफ है मदनी साहब? यकीनन तकलीफ की बात है। ये मुल्क हमारा है, हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के लिए फांसी के तख्तों को चूमा है। मेरे बाप और मेरे भाई ने 9-9, 10-10 साल की जेल काटी है, माल्टा के अंदर जेल काटी है। मेरे दिल के अंदर मुल्क के लिए जज्बात है। मैं समझता हूँ कि मुल्क जिंदा रहना चाहिए। इस मुल्क को बर्बाद उन लोगों के हाथों नहीं किया जा सकता कि जो हिंदुस्तान की आज़ादी की जंग से नावाकिफ है। अब मुसलमानों को सर्टिफिकेट देना पड़ रहा है कि वो देशभक्त है। मदनी साहब को ये कहना पड़ रहा है, सर्टिफिकेट आपको कहना पड़ रहा है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ